सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं अमलं पढमामि वढ्यमाणं तिक्थं धम्मस्य कतारम्। से पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंसन् चरित तव वीरयारे। ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गणहराणम् अज्झावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिं। तेसिं विशुद्धधनसणाणपहाणां समं समासेच अवसम्पयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है और इसकी चर्चा हमारे रोज के स्वाध्याय में भी चल रही है। मैंने भी यही विषय प्रारंभ किया है क्योंकि जहाँ से पहले हमारा छूटा था वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले का जो रिवीजन है उसके कराने की जिम्मेदारी मेरी है। भैया उस विषय तक आपको मैं लेकर जाऊंगा। यदि प्रवचन सार जी के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं ये प्रवचन सार जी में एकमात्र आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं की गई है। भैया जैसे समय सार है उसमें एकमात्र आत्मा को मुख्य करके चर्चा की गई है। उस समय क्या होता है, उसका सार क्या है, इन सब की चर्चा की है। लेकिन ये जो प्रवचन सार है इसमें एकमात्र आत्मा की बात नहीं है। इसमें किस किस की बात है? तो भैया 6 द्रव्यों की बात है। प्रवचन है ना, प्रवचन किसका प्रवचन है? ये अरहंत परमेष्ठी का प्रवचन है। जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है ऐसे भगवंतों का प्रवचन है। अब आप बताइए प्रवचन में क्या क्या आता है? क्या मात्र प्रवचन में आत्मा की बात आती है? क्या मात्र प्रवचन में आचरण की बात आती है? क्या मात्र प्रवचन में कर्णानुयोग, कर्म इत्यादि की बात आती है? या क्या मात्र प्रवचन में कथा कहानियाँ होती हैं? चारों ही बातें प्रवचनों में होती हैं। हर प्रकार की बात भगवान की दिव्य ध्वनि में आती है। तो इसीलिए ये प्रवचनों का सार है। किसके प्रवचन है? तो अरहंत के प्रवचन हैं। और क्या है उसमें? तो 6 द्रव्यों की बातें हैं। तो ये विभाजन कैसे पता चलता है आपको? जब आप इस ग्रंथ के अधिकारों को देखते हैं तब आपको पता चलता है कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। ठीक है भैया? तो अब ये सामान्य रूप से जो स्वाध्याय में हमारे चल रहा है, कम से कम इनके अधिकारों के नाम तो आपको याद होंगे ही होंगे। याद है भैया? नहीं है? आपको तो याद ही होंगे। बताइए चलो, पहला अधिकार कौन सा है? बहुत सुंदर, पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार।
तो अभी जब राहुल भैया ने जो चर्चा ली है वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के पहले भाग पर चर्चा की है। कितने भाग हैं भैया, कितने अंतराधिकार हैं? हाँ, कितने अधिकार हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत? कितने अधिकार आते हैं? 4। कितने आते हैं भैया? 4 आते हैं। उसका पहला अधिकार हमारे बीच में हो गया। कौन सा अधिकार था वो? शुद्धोपयोग अधिकार। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप विचार करिए, आचार्य देव ने ज्ञान तत्व की बात की है। सबसे पहले जो चर्चा उठाई है वो ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। अगली चर्चा क्या आती है? शुद्धोपयोग के बाद ज्ञान, ज्ञानाधिकार। तो भैया जब आपको शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, जब आपको वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है, तो क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान। आपको पता चला होगा जब आपने शुद्धोपयोग अधिकार की अंतिम गाथाएं देखी होंगी ना, कल जो चर्चा चली, उसके पहले एक दिन चर्चा चली, वहां पर क्या बात की गई थी? ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। किससे होती है? सबसे पहला शब्द है टीका में शुद्धोपयोग। तो वो शुद्धोपयोग अधिकार का अंत कहाँ किया आचार्य ने? ज्ञान और आनंद पर। तो इसलिए अगला अधिकार क्या बन गया? ज्ञानाधिकार। इसमें किसकी बात है? ज्ञानाधिकार में किसकी बात है? हाँ, जैसा नाम वैसे काम। किसकी बात है भैया ज्ञानाधिकार में? केवल ज्ञान की बात है। किसकी बात है भैया? केवल ज्ञान की। अब आप विचार करिए, ये जो शुद्धोपयोग होता है ना, शुद्धोपयोग, ये कोई हल्की चीज नहीं है। क्यों हल्की चीज नहीं है भैया? इसका फल क्या है? केवल ज्ञान। तो इसका मतलब है शुद्धोपयोग कोई वीतराग चारित्र आचरण, ये कोई हल्का नहीं है। इसका फल बहुत महान है। कषायों की मंदता, कषायों का नाश होना, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इसके बीच में भी सब आता है ना। अभी जो लेकिन प्रकरण चल रहा है अपना, वो शुद्धोपयोग से बिल्कुल टॉप की बात चल रही है। तो शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब शुद्धोपयोग की भी अपने आप में एक वैल्यू है। अच्छा, अब ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, बहुत सुंदर सुंदर गाथा है। बीच का हमारा छूट गया था, आपको पहले का विषय कभी याद हो तो हमने बीच का प्रकरण लिया ही नहीं है। कभी चर्चा होगी, राहुल भैया ले ही रहे हैं, तब भी हम लेंगे। फिर हमने जब चर्चा करी तो बात करी ज्ञान के बाद किसकी प्राप्ति होती है? सुख की, आनंद की। तो अगला अधिकार लिखा सुखाधिकार। भैया जो आपको याद भी हो जाएगा, मतलब नहीं है याद तो हो जाएगा, हो गया है तो मैं आपको वहां तक ले जा रहा हूं जहां मैंने आपको पिछली बार छोड़ा था। ठीक है? सुखाधिकार। सुखाधिकार में किसकी चर्चा है? अब तो सुखों की चर्चा है, अतीन्द्रिय सुख की चर्चा है। क्योंकि केवल ज्ञान के साथ जो सुख होगा ना कभी आपको, वो हल्का सुख नहीं है, वो भी बहुत महान सुख है। तो पांचों इंद्रियों के आधार से वो सुख नहीं हो सकता। आचार्य देव की ऐसी बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं। ये सब वो है ना, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारण। तो ये सुख जो है वो अतीन्द्रिय सुख ही वास्तविक सुख है। इसकी चर्चा पूरे सुखाधिकार में की गई है। जब शुद्धोपयोग हो गया, शुद्धोपयोग के फल की चर्चा हो गई, ज्ञान और सुख, तो अब क्या बचा? अरे अभी लेकिन हम सब संसार में हैं। बताइए, यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई है? सभा में किसी को हुई है क्या? नहीं हुई है। तो भैया आप केवल ज्ञान की बात क्यों करते हो? आप तो भैया हम हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वर्ग के सुख देखने को मिल सकते हैं। तो आप तो थोड़ा नीचे उतर के बात बताओ। तो अगला जो अधिकार है अंतिम, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अंतिम कौन सा अधिकार है? शुभ परिणाम अधिकार। इसमें चर्चा की गई है इंद्रिय सुख की। अब इसका क्या मतलब है? इसमें इंद्रिय सुख को उपादेय नहीं बताया, अच्छा है ये नहीं बताया, वहाँ भी उसको कोसा गया है। वहाँ भी बताया गया है भैया कहाँ पीछे पड़ते हो इन चीज़ों के, क्यों अपना माथा लगाते हो? वह तो सब कैसा है? सब पराधीन होने से दुख का ही कारण है। बिल्कुल ऐसे कंक्लूड किया है आचार्य ने।
पराधीनता के कारण वहाँ दुख होता है। भैया जी हमें ये समझ में नहीं आया, जैसे सबसे पहले सुखोपयोग अधिकार, फिर ज्ञान, फिर सुख लिया, तो शुरू में पहले शुभ लेते, सुख लेते, ज्ञान लेते हो, फिर सुखोपयोग लेते, ये क्रम इनका नहीं, शुरू में यदि लेते तो फिर मज़ा आप वहीं अटक जाते। फिर आपको लगता कि यार भैया ये आचार्य देव ने जिसको पहले बताया वो प्रायोरिटी पे है, तो इसलिए आप वहीं अटक जाते। इसलिए आचार्य देव ने सोचा प्रायोरिटी, इसलिए आचार्य देव ने सोचा भैया ये तो क्या है, भैया गेहूं उगाएंगे तो पहले आपसे कहें कि आप वो खरपतवार उगा लो, गेहूं बाद में उगा लेंगे, तो ऐसा नहीं था। गेहूं उगाओ, खरपतवार अपने आप आपको मिलेंगे, फ्री की गिफ्ट है वो। तो इसीलिए आचार्य देव ने सबसे अंत में रखा है उसको, ये तो मिल जाएगा, और मिलने पर भी आपको इसमें उपादेय बुद्धि अच्छी बात नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए उनने अंतिम में इसका वर्णन किया। इसके बाद जो अगला अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो ज्ञान होने के बाद ज्ञेय की चर्चा की गई है। अब देखिए आप, बस ज्ञेय से हमें आज से प्रारंभ करना है चर्चा। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के भी 3 अंतर अधिकार हैं, ठीक है। ज्ञेय तत्व मतलब ज्ञेय को बताने वाला है। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, तीनों लोकों में ज्ञेय ही ज्ञेय हैं, बराबर है, ये सब आप जानते हैं। कितने ज्ञेय होते हैं भैया बताइए? 3 लोक में जाति अपेक्षा कितने ज्ञेय हैं? बताइए भैया बताइए। प्रवचन नहीं है, फिर से पहले दिन भी डिस्क्लेमर दिया था आपको, आज भी डिस्क्लेमर देता हूँ, प्रवचन नहीं चल रहा है, कक्षा समझ के बैठिए। आप भी उत्तर देंगे, आप भी प्रश्न पूछेंगे, मैं भी उत्तर दूंगा, मैं भी प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। नहीं तो आपको ग्रंथ खोलकर नींद आने लगेगी। चलिए, इसलिए 3 लोक में जाति अपेक्षा कितने ज्ञेय होते हैं? 6 ज्ञेय होते। बढ़िया। पहला कौन सा? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे 6 ज्ञेय हैं। इसकी चर्चा की गई है दूसरे अधिकार में। तो पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई, फिर सम्यक दर्शन की। इसको सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्योंकि इसके आधार से ही श्रद्धा में दृढ़ता आएगी, और श्रद्धा में दृढ़ता का आना मतलब सम्यक दर्शन कहलाता है, ठीक है भैया। इसलिए ज्ञेय बिल्कुल बिल्कुल, वाह। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो कहते हैं कि भैया 6 ज्ञेय बताए आपने, 6 ज्ञेय में जीव भी है, और उपादेय कौन होगा जब सभी ज्ञेय हो गए? तो अब बस हम अधिकार चालू करेंगे ना, तो ये सारे ही प्रकरण आएंगे कि आपकी आत्मा, आपका जीव तत्व आपके लिए ज्ञेय भी है और उपादेय भी है। लेकिन 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 आपके बेटे के लिए आपका जीव ज्ञेय मात्र है, उपादेय नहीं है। आपके पति के लिए और आपके सभी सगे संबंधियों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, अन्य जीव का जीव तत्व वो सब ज्ञेय है, वो उपादेय नहीं है। अभी चर्चा करेंगे बहुत सुंदर आचार्य देव की गलती कहाँ हो रही है, क्यों बंधन हो रहा है। चलिए, वो वाली विवक्षा यहाँ पर है नहीं। मतलब जो हम जीव तत्व और द्रव्य में भेद करते हैं ना, वैसा आचार्य देव ने इस ग्रंथ की शैली में नहीं किया है। चलिए, इसके बाद जो चर्चा खड़ी हुई है, वो चर्चा खड़ी हुई है कि इस अधिकार के 3 भाग हैं। पहले के 4 थे, इसके कितने भैया? सबसे पहला, बहुत बढ़िया, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। तो जो चर्चा हमें जहाँ से प्रारंभ करनी है वो है द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। क्या होता है भैया द्रव्य, क्या होता है सामान्य, और किसे कहते हैं प्रज्ञापन? तो ये मैं सुन रहा था पुराना, तो हमने 93वें नंबर की गाथा से अपनी चर्चा प्रारंभ की थी और 93वें नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा को समाप्त किया था। तो यहाँ पर इस सभा में 93 नंबर तक की गाथा चल चुकी है। अब जो चर्चा होगी वो 94वें नंबर की गाथा से होगी। लेकिन 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 आपके लिए एक बोनस, आप सब समय से आए हैं, आपके लिए एक बोनस है।
मतलब थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन बोनस ये है कि मैं आपको उसके पहले का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको 94 नंबर की गाथा में परेशानी नहीं होगी। चलिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी रोज़ अटेंडेंस लगेगी। अब क्लास चल रही है ना भैया, स्कूल जैसा है, अब मैं आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, तो इसका मतलब है अटेंडेंस आपकी रोज़ लगेगी। चलिए, अब मैं तो नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है। देखिए भैया, आपको याद है प्रवचन सार की सबसे फेमस गाथा 80वीं गाथा सब चलती है, सब जगह हमने इसका वर्णन सुना है। क्या होती है वो गाथा? उस गाथा में आचार्य देव कहते हैं, यदि मोह का नाश करना है। आप सबको करना है कि नहीं करना है भैया मोह का नाश? आप सब मोह के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं, लेकिन अभी भाव भाषण नहीं हुआ है। तो जिस दिन मोह के बारे में आपको भाव भाषण हो गया भैया, अब आचार्य देव अभी कहेंगे, वो हमें बिल्कुल इतने इतने कड़े शब्दों में आचार्य देव डांटेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि भैया मोह का भाषण करना कितना आवश्यक है। तो यदि मोह का नाश करना है तो क्या करना है? अरे 80वीं गाथा, अरिहंत को जानना है। कैसे जानना है? द्रव्य गुण पर्याय से। क्या मात्र अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने से काम हो जाएगा? तो अगली पंक्ति लिखी है भैया, जैसे द्रव्य से अरिहंत परमेष्ठी चैतन्य रूप हैं, वैसे द्रव्य दृष्टि से आप सब अपने आप को देखो। कैसे हो? चैतन्य रूप हो। जैसे गुणों से चेतनता चेतनता चेतनता, प्रत्येक गुण में चेतनता है अरिहंत के, वैसे आप सब अपने एक एक गुणों को उठा के देखो, क्या उसमें चेतनता है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे अरिहंत परमेष्ठी की प्रति समय पर्यायें बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही हैं, नया 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 नया, वैसे ही हम सब की प्रति समय पर्यायें नई 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 बदल रही हैं। तो उस समानता से आपको समझ में आएगा कि ये जो भेद है, ये मात्र असमान जाति द्रव्य पर्याय का भेद है। जब आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएं ना भैया, तो ये दर्शन करने की विधि है। ये दर्शन कैसे किए जाते हैं हमको सिखा रहे हैं आचार्य। आप भगवान को देखकर क्या विचार करते हो? अच्छा बताओ। चलो अच्छा, पूछूंगा नहीं मैं, सबके अपने अपने स्वतंत्र विचार हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आचार्य देव सिखा रहे हैं। क्या विचार करें भैया भगवान को देखकर? क्या सोचे हम भगवान कैसे होते हैं? आप विचार करिए ना उनके गुणों से, आप विचार करिए उनकी प्रति समय की नवीन पर्यायों से, आप विचार करिए कि कैसे एकमात्र हमेशा बदलते हुए भी स्थिर रहते हैं। आप ऐसा विचार करके देखो एक बार। आपको पता है मंदिर में कषायें क्यों होती हैं? वो सिर्फ इसीलिए होती हैं कि हम अरिहंत को, भगवान को देख ही नहीं रहे। एक बार उन्हें आँख खोलकर देखो तो कैसे हैं। एक बार आप ऊपर से नीचे उनकी तरफ सरसरी निगाहों से देखोगे तो समझ में आएगा वो इतने सुखी कैसे बैठे हुए हैं। हम और आप इतने सुखी बैठ ही नहीं सकते। 1 घंटा आपसे हम कह देंगे ना अभी आंख बंद करके बैठ जाओ, आप नहीं बैठ सकते। आप क्या, मैं नहीं बैठ सकता। वो क्यों नहीं होता है? 50 तरीके की चीज़ें हैं, 50, हमने इतनी दुनिया देख ली है ना, मतलब हम कहते हैं इतना अनुभव है, सब देखा है, सब पता है हमें, लेकिन क्या केवली से ज़्यादा पता है? क्या केवली से ज़्यादा आपने दुनिया देखी? उनके विचार इतने चलते हुए भी, उनके इतने इतने सारे दृश्य उनके सामने आते हुए भी स्थिर बैठे हैं। कोई विकल्प नहीं है, कोई कषाय नहीं है, कोई राग द्वेष मोह नहीं है। कैसे कैसे? वो द्रव्य गुण पर्याय का विचार है। वैसा ही द्रव्य गुण का पर्याय का विचार हम और आपको उनके दर्शन करते हुए करना चाहिए। अरे कोई स्तुति पढ़ो नहीं पढ़ो, कोई पाठ पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कदाचित आप भूल जाएं कोई पंक्तियाँ कोई स्तुति की, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय तो याद रहेगा आपको। तो द्रव्य गुण पर्याय से उनको देखो, उनको विचार करो, अपने बारे में देखो, अपने बारे में विचार करो। इससे होगा क्या भैया? क्या होगा इससे? अरे भैया क्या होगा इससे? मोह का क्षय होगा, मोह राग द्वेष का नाश होगा। अब भैया आपने बता तो दिया द्रव्य गुण पर्याय से देखना है, लेकिन
लेकिन ये द्रव्य गुण पर्याय है कहाँ, कहाँ लिखे हैं, कहाँ बताए? तो आचार्य देव ने 86 नंबर की गाथा में बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। क्या प्रेरणा है? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग्मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब स्वाध्याय तो भैया रोज करते हैं हम, 1 घंटा हो 2 घंटा हो रोज करते हैं, लेकिन क्या दृग्मोह का क्षय हुआ है, दर्शन मोह का क्षय हुआ है? बताइए भैया, हुआ है क्या? हो सकता है किसी का हुआ भी हो इस सभा में, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि दर्शन मोह का क्षय नहीं हुआ है, मिथ्यात्व का, उल्टी मान्यता का, बुरी आदतों का, गंदी आदतों का यदि नाश नहीं हुआ है, इसका मतलब हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। तो वो आचार्य देव ने वहाँ प्रेरणा दी है कि स्वाध्याय करना चाहिए। फिर भैया स्वाध्याय क्या होता है, किसकी चर्चा करें हम? तो फिर से आचार्य देव ने अगली गाथा में कहा है द्रव्य, गुण और पर्याय, यही मात्र अर्थ हैं, और इन्हीं अर्थों को जानने से आपके मोह का नाश होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? आचार्य देव है ना, हमने प्रिंसिपल लिखा, एक कोई सिद्धांत लिखा, तो बच्चे पूछते भैया एग्जाम्पल देकर समझाओ इसका क्या उदाहरण है। तो आचार्य देव ने कहा जो आगम में कुशल हैं, जिनके आगम जीवन में है, मतलब जिनके जीवन में आगम है, ऐसे मुनिराज में ही धर्म संभव है। वे स्वयं धर्म रूप हैं, उनके बिना धर्म रह नहीं सकता। किनके बिना? जो आगम में कुशल हैं। आगम माने क्या? तो द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ श्रद्धान। तो आचार्य देव ने हमें उदाहरण दिया कि आप मुनिराजों को देखिए, वो यदि आगम में कुशल हैं तो उनमें धर्म है, और यदि आगम, गाथा है, यदि आगम में कुशल नहीं हैं तो उनके धर्म भी संभव नहीं हैं। तो इसीलिए आचार्य देव ने वहाँ उदाहरण दिया। तो ये अंतिम में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंत में जितनी भी चर्चा है सब द्रव्य गुण पर्याय की ओर ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? क्योंकि जो अगला अधिकार आना है ना, उसका ये मंगलाचरण है। जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार आना है उसका ये मंगलाचरण है। क्या भैया? द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य सामान्य में किसकी चर्चा होगी? द्रव्य गुण पर्यायों की सामान्य, 6 द्रव्यों की सामान्य रूप से चर्चा होगी। चलिए, अब इतनी सब चर्चा करने के बाद वो अधिकार समाप्त हुआ, अब नया अधिकार चालू हुआ जिसका नाम था ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। इसकी 93 नंबर की गाथा की भी हमने चर्चा की, पहले कर चुके हैं, मतलब गाथा नंबर 93 है। अब इसमें आचार्य देव ने क्या बताया था? तो थोड़े से हमने टेक्निकल वर्ड्स पढ़े थे, आपको यदि याद हो तो हमने 4-5 टेक्निकल वर्ड्स पढ़े थे, और वो 4-5 टेक्निकल वर्ड्स हमने द्रव्य गुण पर्याय को लेकर पढ़े थे। आपको याद है? मैं बताता हूँ। आपको सामान्य के बारे में याद है कुछ? हमने कभी चर्चा करी थी एक काल में, सालों पहले, सामान्य मतलब कॉमन, हर चीज़ में जो समान रूप से पाया जाता है वो सामान्य। तो सामान्य मतलब द्रव्य था, सामान्य मतलब द्रव्य की चर्चा की गई थी। फिर उसी में विशेषों की चर्चा की थी। हाँ, तो वो द्रव्य के अपने गुण और अपनी अपनी पर्यायें। फिर आपको यदि याद हो, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, यदि याद हो तो हमने आयत और विस्तार के बारे में भी पढ़ा था, यदि याद हो। आयत माने क्या था? आयत मतलब था फैलाव। आयत हमने ऐसा किया था, आयत मतलब ऐसा, है ना? अच्छा, आयत मतलब लंबाई, सॉरी, आयत मतलब हमने ऐसा देखा था, लंबाई। और विस्तार क्या था? वो फैलाव, चौड़ाई। तो लंबाई माने पर्यायों की चर्चा करी थी, और फैलाव, विस्तार, चौड़ाई मतलब गुणों की चर्चा की थी। तो ये सब टीका में दिया हुआ था 93 नंबर की गाथा में। उसके बाद हमने एक छोटी सी चर्चा करी थी कि पर्याय 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। तो अभी तक तो हम जानते थे भैया गुणों की पर्याय होती हैं, अभी तक तो हमें पता था कि भैया
रस गुण की पर्याय है, रूप गुण की पर्याय है, स्पर्श की पर्याय है, ये सब गुण थे ना, इनकी पर्याय थी। लेकिन आचार्य देव ने कहा मात्र गुणों की पर्याय नहीं होती हैं, द्रव्य की भी पर्याय होती हैं। बताइए भैया, जो धूप और छांव होती है, वो तत्वार्थ सूत्र का पूरा पूरा सूत्र है, उसमें द्रव्य पर्यायों की भी चर्चा है, व्यंजन पर्यायों की चर्चा है पूरी पूरी। तो जैसे धूप और छांव है, ये कौन से गुण की पर्याय है? ये कोई गुण की पर्याय नहीं है, ये सीधी द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, ऐसा। तो आचार्य देव ने चर्चा करी भैया पर्याय दो प्रकार की होती हैं, द्रव्य की पर्याय और गुणों की पर्याय। द्रव्य की पर्याय में क्या बात करी थी? अब वो द्रव्य की पर्याय से ही अगला पूरा प्रकरण खड़ा होगा, जो हमें कल से आज से करेंगे। तो द्रव्य पर्याय भी दो प्रकार की बताई थी आचार्य ने, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति मतलब, अब जैसे नाम है, आप नाम यदि याद रखेंगे तो आपको सबकी एक परिभाषाएं भी अपने आप याद हो जाएंगी। समान जाति द्रव्य पर्याय, सबसे पहले समान क्या होता है? सब में समान हो। जाति तो जो सारी सेम जाति के हों, ऐसी द्रव्य और उनकी पर्याय। तो कौन है सारे सेम जाति के द्रव्य? पुद्गल। समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल की हो सकती है, मतलब अब दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को देखना है। तो बताइए, जीव और जीव मिल सकते हैं क्या? पुद्गल और पुद्गल मिल सकते हैं क्या? हाँ। धर्म और धर्म मिल सकते हैं क्या? अरे धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य मिल सकते हैं क्या? फिर क्या आता? अधर्म और अधर्म मिल सकते हैं, आकाश और आकाश मिल सकते हैं, काल और काल मिल सकते हैं? नहीं। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, पुद्गल का। तो पुद्गल और पुद्गल आपस में मिल सकते हैं, इसीलिए जितनी भी समान जाति द्रव्य पर्याय, जितनी भी समान जाति द्रव्य पर्याय हैं, वो सब किसकी हो सकती हैं? मात्र पुद्गल द्रव्य की हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? आप सब जानते हैं। एक अणु दूसरा अणु, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? स्कंद बन गया। तो एक परमाणु और दूसरे परमाणु को मिलाने से स्कंद बनते हैं। ये हो गई समान जाति द्रव्य पर्याय, बराबर है। अब बात करते असमान जाति द्रव्य पर्याय की। अब असमान जाति मतलब जिनकी जाति सेम नहीं है, अलग अलग है। बताइए, जीव और धर्म मिल सकते हैं क्या? जीव और अधर्म मिल सकते हैं। आकाश और जीव, आकाश और जीव और काल। अच्छा, धर्म और अधर्म मिल सकते होंगे। धर्म के साथ आप आकाश मिलाओगे, काल मिला सकते हो। ऐसे ही धर्म अधर्म के साथ लगाइए, ऐसे ही काल के साथ लगाइए, ऐसे ही पुद्गल के साथ। पुद्गल और धर्म द्रव्य मिल सकते हैं क्या? पुद्गल और अधर्म द्रव्य, पुद्गल और आकाश, पुद्गल और काल नहीं मिल सकते हैं। कौन मिल सकता है? बस एक ही जोड़ा बचता है, जीव और पुद्गल का। तो भैया जीव और पुद्गल की जो मिली हुई पर्याय है उसको क्या कहते हैं? कौन सी पर्याय होती है ये जीव और पुद्गल की मिली हुई? हम सब की पर्याय। आप सब मनुष्य हैं, आप सबके पास शरीर है, आप सबके पास कर्म है, और क्या आप जीव हो कि नहीं हो? तो ये जीव और शरीर की मिली हुई पर्याय, जीव और पुद्गलों की मिली हुई पर्याय को क्या कहते हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब आचार्य देव उसी गाथा में बिल्कुल अंतिम 4 शब्द हैं, पज्जय मूढ़ाही पर समया। 93 नंबर की गाथा देखेंगे आप तो अंतिम 3 पद हैं, पज्जय मूढ़ाही पर समया। आचार्य कह रहे हैं जो पर्याय में मूढ़ है, जो पर्यायों में ही लगा हुआ है, जिसे सिर्फ पर्याय का ही हिसाब आता है, जो सिर्फ पर्याय 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 करता रहता है दिन भर, कैसा है? पर समय है। और पर समय माने क्या है? मिथ्या दृष्टि है। अभी आगे आएगा, अगली गाथा में ही आएगा कि पज्जय मूढ़ ही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? अभी कौन सी पर्याय से रिलेट किया वो जानना बहुत जरूरी है। समान जाति द्रव्य पर्याय में हमारा आपको कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ये ग्रंथ है,
ये मोबाइल है, ये माइक है, ये कुर्ता है, ये रुमाल है, आप सबके पास टेबलें हैं, रहल रखी, इनमें आपको क्या दिक्कत है? तो ये समान जाति द्रव्य पर्याय में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी सिर्फ असमान जाति द्रव्य पर्याय की। ये शरीर हमारे साथ है, इस शरीर के हिसाब से हमने अपनी दुनिया चलाई है, तो दिक्कत यहाँ है। इसलिए जो आचार्य ने कहा ना पज्जय मूढ़ा, तो ये पर्याय कौन सी ली है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये यदि आपको अपने विषय मतलब इतना सा बस अपने मस्तिष्क में आपने रख लिया तो आगे का जितना प्रकरण है सब आपके ख्याल में रहेगा। तो सिर्फ एक इसका की पॉइंट है, वो है पज्जय मूढ़ा। और कौन सी पर्याय? असमान जाति द्रव्य पर्याय, देह और जीव की मिली हुई पर्याय। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, ये नारकियों के लिए भी है, ये त्रियंचों के लिए भी है, और ये देवगति के जीवों के लिए भी है, क्योंकि हम सबकी शरीर है ना भैया। नरक गति के जीव के पास शरीर है कि नहीं है? त्रियंचों के पास शरीर है कि नहीं? अरे हवा के पास, वायु का एक जीव शरीर है कि नहीं है? वनस्पतियों के पास है कि नहीं है? देव गति में शरीर है कि नहीं है? सब जगह शरीर है। शरीर के बिना संसार में आप रह नहीं सकते, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो लेकिन उसी में लगे रहना, उसी के हिसाब से अपने जीवन को जीना, उसको कहते हैं पर्याय मूढ़, उसको कहते हैं पर्यायों में ही लगा रहना। समझ में आया आपको? तो इसीलिए आचार्य देव ने कहा पज्जय मूढ़ा ही पर समया। अब भैया सही बात है। अच्छा चलो अपन आखिरी का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत सुंदर पैराग्राफ है इसका, कंक्लूडिंग, इस गाथा का कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। उसके बाद हम अपनी 94 नंबर की गाथा को शुरू करेंगे। चलिए 93 नंबर की गाथा आप सभी निकाल लें। उस 93 नंबर की गाथा का एक अंतिम पैराग्राफ है, हिंदी से ही पढ़ते हैं। मिल गया आप सभी को? पेज नंबर बता दीजिए भैया। सोनगढ़ वाला है वो शास्त्र जी, 162। मेरे पास वो जयपुर वाला है, मेरे जयपुर वाले में 181 है, सोनगढ़ वाले में 162 है। अंतिम पैराग्राफ है, देखिए भैया। वस्तुतः, मिल गया सभी को? वस्तुतः यह सर्व पदार्थों के द्रव्य, मिला कि नहीं मिला? मिल गया। चलिए देखिए भैया, आप तो गाथा से चलिए, गाथा नंबर 93 93 निकालें और उसका अंतिम पैराग्राफ देखें। टीका का अंतिम, वस्तुतः यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली है। वास्तव में ले लीजिए। चलिए मिल गया ना लेकिन आप सभी को? अब ध्यान देते हैं, ठीक है, कल से मैं वो ध्यान रखूंगा उसका। चलिए भैया, वास्तव में यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली है। बताइए भैया, अभी आपको मज़ा नहीं आया इस पंक्ति को पढ़ के? अब थोड़ा सा उपयोग लगाकर आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा। ये रिवीजन है, कंक्लूजन है, हमने जितनी भी चर्चा अभी तक करी है। ये जो व्यवस्था है ना, जिस व्यवस्था में हम और आप जी रहे हैं, किसकी व्यवस्था है भैया? अरे भैया, मोदी सरकार की नहीं है ये व्यवस्था, राज्य की भी नहीं है, देश की भी नहीं है। ये व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था है। लेकिन आपके परमेश्वर तो कुछ करते नहीं है। आपने तो अपने परमेश्वर को बोल रखा है भैया हमारा कुछ करना धरना नहीं है तुम्हें। फिर ये व्यवस्था किसने बनाई? ये व्यवस्था बनाई नहीं जाती है, बनी बनाई व्यवस्था है। जो व्यवस्था यदि बनाई गई है उसमें 19-20 होगा ही होगा। आप एड़ी से चोटी तक जोर लगा ले, व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी के घर की शादी हो, किसी के घर का कोई कार्यक्रम हो, कोई पंचकल्याणक हो, कोई शिविर हो, एड़ी से चोटी का जोर लगा लेना भैया, कोई ना कोई तो नाराज होकर जाएगा। हमें कमरा अच्छा नहीं मिला, हमें खाने पीने अच्छा नहीं मिला, मिर्ची बहुत थी, प्रवचन क्या चले नहीं चले, क्या विषय थे नहीं थे,
बात की बात है, जिंदगी से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिंदगी से खाना थोड़ी ना खाया था, वो खाना होने सिर्फ 7 दिन में ही खाना था ऐसा। तो भैया कितनी भी व्यवस्था बना लें, कोई ना कोई कमी रहेगी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हम और आपकी व्यवस्था है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि देव आकर बनाए और सारी व्यवस्था ठीक बन जाए, क्योंकि देवों ने समो शरण नहीं लगाया था महावीर भगवान का, दिव्य ध्वनि नहीं खिला पाए, खिला देते। कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी रहेगी, कोई ना कोई व्यवस्था से नाराज होकर जाएगा। लेकिन 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 ये व्यवस्था बनाई नहीं है ना, इसीलिए हमेशा हमेशा यदि आप इस व्यवस्था में अपने आप को ढाल लेंगे, यदि इस व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित करेंगे, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? परमेश्वर की व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था है माने क्या? वो उस व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया है, इसीलिए वो सुखी हैं। तो इसीलिए कहते हैं सर्व पदार्थों के, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली है। आचार्य देव कह रहे हैं हमें, आप क्या व्यवस्था बनाओगे हमारे लिए? आप क्या कर सकते हो? हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो वो परमेश्वर की व्यवस्था चाहिए। उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का अवलंबन करके। अब आचार्य देव ने कहा इस व्यवस्था से तो लेना देना नहीं है किसी को, इस व्यवस्था में तो कोई अपना बुद्धि लगाता नहीं है, और क्या करते हैं? पर्याय मात्र का अवलंबन लेते हैं। सिर्फ पर्याय दिख रही है, द्रव्य दिखते हैं क्या किसी को? भैया जीव द्रव्य कितने लोगों को दिखा? यहाँ आत्मा दिखी किसी को? नहीं दिखी। और गुण दिखते हैं क्या? गुण बताओ, ज्ञान गुण किसको दिखा? चेतन, सुख, चारित्र, दर्शन दिखा क्या किसी को? नहीं दिखता। पर्याय दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? पर्याय ही दिखती हैं। इसीलिए एकमात्र पर्याय का अवलंबन लिया तो क्या हुआ? तत्व की अप्रतिपत्ति रूप मोह को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? मोह को प्राप्त हुआ। मोह कैसा होता है? क्या लक्षण है मोह का? किसे कहते हैं मिथ्यात्व? उन्होंने कहा तत्व की अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान। तो जो तत्व के प्रति अज्ञान है, जो आत्मा के प्रति अज्ञान है, जो पुद्गल द्रव्य के प्रति अज्ञान है। अब पुद्गल द्रव्य के प्रति भी तो अज्ञान ही है, हम पुद्गलों को नहीं जानते, अभी तक हमें उनका वास्तविक स्वरूप नहीं पता, हमें न जीव का स्वरूप पता है न पुद्गल का स्वरूप पता है। इसीलिए क्या हो गया? अज्ञान हो गया, अप्रतिपत्ति हो गई, और इस अप्रतिपत्ति के कारण मोह उत्पन्न हुआ, और मोह के कारण हम क्या कहलाए? पर समय कहलाए हैं। तो हम सब कौन है भैया? मतलब हम सब नहीं, मैं, आप सब। अब हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि जीव बैठे हो सभा में, तो भैया मैं तो पर समय हूँ। गर्व की बात नहीं है ये बिल्कुल गर्व की बात नहीं है। इसमें अपन को थोड़ा सा बुरा लगना चाहिए। भैया आचार्य देव हमें कह रहे हैं तुम मिथ्या दृष्टि हो, अभी तुम्हें अज्ञान है, तुम अबोध। छोटे बच्चों को डांट देते ना, अभी तुम पीछे हटो, तुम्हें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अभी तुम समझते नहीं हो कुछ। ऐसे आचार्य देव हमें पीछे हटा रहे हैं। पीछे हटा रहे हैं मतलब डांट रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। भैया तुम क्या कर रहे हो इतने समय से? तुम्हें इतना सब सिखाया पढ़ाया, ये पूरा ग्रंथ, इससे पहले की 92-93 गाथाएं हो गई, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सब अज्ञान है? अभी तक नहीं समझ पा रहे हो, ये सब मोह है। इसलिए कह रहे तुम पर समय हो। बराबर है। अब आचार्य देव को लगा यार बच्चे को हमने बहुत डांट दिया, हमने मनुष्य को, जीव को बहुत डांट दिया, तो इसलिए उन्होंने कहा भैया लो, पर समय की बात करी, अब स्व समय की भी बात कर लेते हैं। अब बता देते हैं तुम्हें वास्तविक जीव कौन होता है, अब बता देते हैं तुम्हें सही मार्ग क्या होता है। तो इसीलिए इसी आधार से 94 नंबर की गाथा का जन्म हुआ है। तो 93 में पर समय की चर्चा है, 94 में स्व समय की चर्चा है। तो चलिए इस गाथा से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर है 94। मैं एक एक पाद पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराना, एक एक पाद।
जो पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समय गित्तिणे दिट्ठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुणे दव्वा। अब देखिए इसका पद्यानुवाद है, और पद्यानुवाद मेरे पास अभी आज जयपुर का शास्त्र है तो मैं पढ़ता हूँ, आप सब सुनिए, बहुत सरल है। आप सबके पास गुजराती वाला है तो आप उसमें से देखिए, समान ही लगभग समान है, लेकिन वो क्या गुजराती में थोड़ा कम मज़ा आता है, इसीलिए चलिए। पर्याय में ही लीन जिय पर समय आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही है स्वसमय यह कहा जिनवर देव ने। मैं कल से मैं यहाँ लिख दूंगा पद्यानुवाद, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए भैया, आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जो पज्जयेषु निर्दा, पहले गाथा में क्या छोड़ा था? पज्जय मूढ़ा ही पर समया। अब यहाँ कह रहे हैं जो पज्जयेषु निर्दा, जो पर्यायों में निरत हैं। निरत हैं मतलब लगे हुए, दिन भर पर्याय 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 पर्याय, 24 घंटे पर्याय, इसका ये उसका वो, मेरा ऐसा मेरा वैसा, सामने वाले का अच्छा लगना बुरा लगना, मेरा अच्छा लगना, दिन भर इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। अब पर्याय पर्याय तो हमारे में से कोई भी शब्द तो बोलता नहीं है कि मैं पर्याय में आसक्त हूँ, मुझे पर्याय पर्याय दिखती है, मुझे बोलता कोई नहीं है। वो बोलता सब संबंधों से। कौन सी भाषा बोलता है वो? असमान जाति द्रव्य पर्याय की भाषा बोलते हैं। मनुष्यों की चर्चा करते हैं, त्रियंचों की चर्चा करते हैं, मनुष्यों में संबंधियों की चर्चा करते हैं, सारी व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। तो जितनी भी ये चर्चाएं हैं सब कैसी हैं? किस पर्याय की चर्चा है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। वो याद रखना आप सभी। तो जो पर्यायों में लगे हुए दिन भर, असमान जाति द्रव्य पर्याय, दिन भर जीव, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे ये ऐसे मेरे वैसे, ऐसे कपड़े, ऐसा खाना, ऐसा पीना, ये होना चाहिए, वो सरकार ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, देश ऐसा होना चाहिए, खेल ऐसे होने, सब में लगे। सब कैसी पर्याय हैं? सब असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। हाँ, नी मतलब रहित भी होता है, लेकिन नी मतलब विशेष प्रकार से भी होता है। हाँ, मतलब रहित, दोनों ही अर्थ होते हैं उसके। तो जो भैया निरत हैं, जो लगे हुए हैं, वो कौन है? जीवा, ऐसे जीव पर समय गित्ती निडिठा, वो सब पर समय हैं। कौन कह रहा है? ऐसा निर्दिष्ट है, ऐसा अरिहंत की दिव्य ध्वनि में आया है। क्यों आया है अरिहंत की दिव्य ध्वनि में भैया? कहाँ से बता रहे हो आप? प्रवचन सार है। ग्रंथ का नाम क्या है भैया? आप ग्रंथ के नाम को मत भूलना, प्रवचन सार है। जितनी चर्चा चलेगी सब दिव्य ध्वनि के अनुसार चलेगी। ये हम और आपकी बात नहीं है, आचार्य देव की भी बात नहीं है, ये सब प्रवचनों की बात है, तो निर्दिष्ट है। अब भैया आपने पर समय का स्वरूप बताया, अब देखिए स्व समय किसे कहते हैं? आदि सहावमी, जो आत्मा के स्वभाव में ठिदा स्थित हैं, जो अपने स्वभाव में स्थित हैं। अपना स्वभाव माने क्या? अब आपको शुरू करना पड़ेगी कहानी। अपना स्वभाव, अब जो चर्चा होगी वो यहाँ से होगी। अपना स्वभाव क्या, इस पर विचार आपको दिन भर करना पड़ेगा। थोड़ा सा होमवर्क। तो अब आप अपने आत्मा का स्वभाव क्या है, ज़रा विचार करना आप सब। आज दिन भर में कभी भी भूले भटके 2-5 मिनट, 1-2 मिनट कभी याद आ जाए। आज सुबह की चर्चा, मतलब माता बहनें रोटी बनाते बनाते, आप लोग दुकान पे बैठे बैठे, कभी भूले भटके याद आ जाए, तो विचार करना स्वभाव क्या होता है और हमारा स्वभाव क्या है। अब आपको तब समझ में आएगा। जो आपको किचन में आपका अपना स्वभाव दिखता है वो स्वभाव आपका नहीं है। जो आपको दुकानों पर अपना स्वभाव दिखता है वो स्वभाव आपका नहीं है। किचन के बाद जब आप फ्री हो जाओ और आप दुकान के बाद फ्री हो जाओ और घर पर आकर बैठो सबके साथ, तब विचार करना स्वभाव क्या है, तो वो भी स्वभाव आपका नहीं है। वो आपको विचार करना पड़ेगा, है क्या स्वभाव।
ऐसा जो दुकान पर भी मेरे साथ था, बाद में भी मेरे साथ था, कहीं और जाऊं तब भी मेरे साथ है, आप सबका भी हर परिस्थिति में जो आपके साथ खड़ा है, क्या वो स्वभाव है? क्या वैसा ही स्वभाव होता है? आपको ये विचार करना है भाई, आत्मा का स्वभाव माने क्या? ठीक है, इसमें जो स्थित है, अब आत्मा का आचार्य देव तो कह रहे हैं भैया ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा का स्वभाव है। अभी मैं आपको समय सार से चर्चा बताऊं स्व समय पर समय की, तो वहाँ आचार्य देव स्पष्ट बताते। पंचास्तिकाय से चर्चा बताऊं, वहाँ भी स्व समय पर समय की चर्चा की है आचार्य ने, तो वहाँ भी वो बताएंगे भैया ज्ञान दर्शन चारित्र। तो बता तो दिया स्वभाव मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र, लेकिन नहीं, आप अपनी मेहनत करो थोड़ी सी। आपको क्या अपना स्वभाव ज्ञान लगता है, क्या अपना स्वभाव दर्शन लगता है, चारित्र, मेहनत करो। क्योंकि बिना मेहनत करे आपको फिर वो बातें समझ में नहीं आएंगी। नहीं तो आप सुन ही रहे हो ना इतने समय से, आप पढ़ ही रहे हो ना इतने समय से, इसीलिए। चलो, जो आत्म स्वभाव में स्थित है वो क्या है? ते सग समया वे स्व समय हैं, ऐसा मुड़े दब्बा मानना चाहिए। तो बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा दे दी आचार्य ने। जो पर्यायों में लीन हैं, जो पर्यायों में लगे हुए हैं, जिन्हें 24 घंटे पर्याय दिखती है। पर्याय माने क्या? असमान जाति द्रव्य पर्याय। वे सब कौन हैं? वे सब पर समय हैं। लेकिन जो आत्मा के स्वभाव में स्थित हैं, जिन्हें अपने स्वभाव की खबर है, जिन्हें अपना स्वरूप पता है कि मैं तो द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, वो सब कौन है? सब स्व समय है। समझ में आया भैया? ठीक है भैया, तो आज की चर्चा तो समय हो गया है हमारा, आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। कल से हम इसकी टीका प्रारंभ करेंगे। अब आप अमृतचंद्र आचार्य इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?